मैसेज देना चाहता हूँ। कल दिन भर में कुछ मैसेजेस आए थे, बहुत सारे कॉल्स आए थे तो उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बी गोल्ड का सेलिंग प्री लॉन्चिंग सेल शुरू हो चुका है $2.5 में। तो मैंने ऑलरेडी 3 दिन पहले वॉइस मैसेज भेजा था कि जिन जिन लोगों का जितना भी पॉकेट अलाउ करता है वो उतना लेके रखे, और बाद में जब स्टेकिंग स्टार्ट होगी तो हम उसको उस हिसाब से करेंगे। मैं 31 जनवरी को जूम लेने वाला हूँ, वो तो मैंने बोला है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी आप लोगों को इतना ही करना है कि जो भी पॉकेट अलाउ करता है, मतलब मिनिमम 300, 500, 1000 जो भी, तो आपको बी गोल्ड लेने हैं। वो BEP 20 USDT, TRC 20 USDT में पेयर में मिल रहे हैं, ठीक है। जिनको ये लेना नहीं आता है वो उनके अपलाइन से या फिर इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर जो है आपकी सुपर अपलाइन, इनसे कांटेक्ट करें। आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अगर इतने दिनों से क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, पैसे कमाने की इच्छा रख रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बाय करें। ओके, मैसेज ये देना था मुझे कि कल बहुत सारे लोगों के पास कहीं कहीं से बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए, और जिनके ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री, BFIC, बी लव, बी गोल्ड के बारे में नेगेटिव बोला गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों पे। तो मैं आपको सबसे पहला ये पॉइंट क्लियर करूंगा कि ये सारे मैसेजेस जो आप तक पहुंचे हैं ना, ये मैक्सिमम मतलब 95% मैसेज पाकिस्तान की कम्युनिटी से आए। तो जो लोग हमारे साथ BFIC टोकन था उस वक्त नहीं थे, BFIC नेटवर्क में हमारे साथ नहीं थे, इन लोगों का क्या सुनना। जिन लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री नहीं समझ में आई, जिनको यूटिलिटी नहीं समझ में आई, जिनको क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आई, इन लोगों का क्या सुनना। और क्यों इन लोगों के वॉइस मैसेज इधर उधर वायरल करने कि सर इसका वॉइस मैसेज ऐसा आया, उसका वॉइस मैसेज ऐसा आया, ये क्यों करना है। तो सबसे पहले तो मैं मेरी बात बता दूं, मैं इनोवेशन फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी नेगेटिव बात सुनना पसंद नहीं करता हूँ। ना मुझे किसी का वॉइस मैसेज सुनने लगा है, ना भेजे, ना कोई मेरे सामने बात करे। क्लियर बोलता हूँ, मेरा इतना ही कहना है कि मैंने इनोवेशन फैक्ट्री को 3 साल दिए मेरे ज़िंदगी के, और वो भी पूरे शिद्दत से दिए, मतलब इतने शिद्दत से दिए कि शायद ही कोई इतने शिद्दत से काम करता होगा। मुंह पे बताने के लिए तो बहुत सारी दुनिया काम करती है भैया, बट मैंने किस शिद्दत से दी है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले को पूछो या मेरे ड्राइवर को पूछो, या जिन जिन लोगों ने मेरे साथ उनकी ज़िंदगी के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता बिता लिया, उनको पूछ लो। मेरे को और वो बताने के लिए काम नहीं किया मैंने किसी को या आप लोगों को, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। आने वाले 2 साल में यही इसी डेडिकेशन से, इसी शिद्दत से मैं इनोवेशन फैक्ट्री को देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आने वाले 2 साल में इनोवेशन फैक्ट्री क्या करने वाली है और क्या होने वाला है। तो सबसे पहला यही पॉइंट था कि कोई नेगेटिव मैसेज ना सुने और ना किसी को भेजे, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं लोगों से आ रहे हैं जिनको अकल का पता नहीं है, जिनकी अकल ठिकाने पे नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये ऑब्जर्व करो कि जब भी मैं मैसेज भेजता हूँ तो मैं इनोवेशन क्लब का, साईं बाबा का और मेरा नाम लेता हूँ। जब भी मैं भेजता हूँ सारे मैसेजेस मेरे उठा के देख लो। और ये जो वॉइस मैसेज भेजा गया है ना, इस वॉइस मैसेज में एक भी बंदे ने ना उसका खुद का नाम बोला है, ना उसके ग्रुप का नाम बोला है, कुछ नहीं है। सीधा शुरू हो गया और गधे की तरह स्टार्ट हो गया, और जहाँ पे जाके दीवार से सर टकरा गया वहाँ पे उसने वॉइस मैसेज बंद कर दिया। कुछ भी नहीं है, ना खुद का नाम बोलता है, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मैं संजय परदेशी बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से, जामनेर से। आज मैं उमर सर का, मेरे साईं बाबा का और इनोवेशन क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैं हॉस्पिटल से रिटर्न आ गया, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज बहुत अच्छा हूँ। और आने वाले 15-20 दिन में, 1 महीने में मैं फिर से उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में काम करूँगा, शेर की तरह बाहर निकलूँगा और मेरे इनोवेशन क्लब को वापस ऊँचे मकाम पर लेके जाऊँगा। ये जो मैं बोलता हूँ ना हर बार ऐसा मुझे बताओ तो सही कि किस वॉइस मैसेज ने, किस मर्द ने उसका नाम लेके बोला है कि भैया मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ, और मेरा ये कहना है कि कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसे है, कंपनी वैसे। अरे तू कंपनी में आया कितने दिन से, तूने, तेरी टीम कितनी बड़ी है ये बता ना, तेरा नाम बता, तेरा आईडी बता, तेरी टीम की साइज बता, तेरे क्या बोलते हैं स्टेकिंग कितनी है बता।
पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में सबसे ज्यादा BFIC की स्टेकिंग मेरी है। पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में सबसे ज्यादा BFIC जो जीरो हुए 38,000 BFIC मेरे हुए। पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में BLV में कंपाउंडिंग करके, मैंने BLV बेचे नहीं, कंपाउंडिंग करके 18 करोड़ BLV वहां पे रखे हुए हैं। बताओ ना, जो वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, सालो तुम अगर मर्द की औलाद हो, कंपनी को इतना नाम रखते हो, कंपनी को क्या देखा है, क्या जाना है। क्रिप्टो में ऐसे ही पैसे आ जाते हैं कि किसी के पास इमीडिएट हो जाता है क्या? कुछ वक्त लगता है हर चीज को। आपके बच्चों को आप स्कूल में डालते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बच्चा बहुत होशियार है तो क्या उसको 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लेते हो क्या? आपको लगता है क्या कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री अपना, सॉरी, मेरा बेटा होशियार है तो मैं अभी इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों रखूं और इमीडिएट इसको 12th में डाल देता हूँ? 5 साल का होता है, 10 साल का होता है तो क्या उसको MBBS को डालते हो क्या? इनोवेशन फैक्ट्री समझने में ना बहुत टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो यही कहना है मेरा कि ये जो लोग निगेटिव वॉइस मैसेज भेज रहे हैं ना, इनके वॉइस मैसेज में मुझे इनका नाम बताओ, इनका गांव बताओ, इनकी टीम साइज बताओ, इनकी स्टेकिंग की अमाउंट बताओ, मुझे बताओ तो सही। फिर अगर ये लोग वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, निगेटिव वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, तो इनका खुद का कुछ आता पता नहीं है और ये कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप इन पे बिलीव करते हो। तो इसके बाद मैं बोल देता हूँ, किसी का वॉइस मैसेज निगेटिव मेरे पास नहीं आना चाहिए। काम करना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को